नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेई एडवांस ने कोटा के विजय गुप्ता को पहली रैंक। राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला सदगुरु की आवाज चेहरे की अनुमति नहीं। साध्वी बन रही लवली जैन को दुल्हन की तरह सजाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जेई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। एलएम कोचिंग कोटा के क्लासरूम स्टूडेंट सजय गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। उनकी पहली रैंक आई है। कोटा में पढ़ने वाले सक्षम जिंदर की दूसरी, अक्षत की छठी और दिवेश की 8वीं रैंक आई है। कोटा के 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। कोटा के महावीर नगर थर्ड में रहने वाले प्रदीप गुप्ता के पिता दीपक गुप्ता कोटा में ही बीएसएनएल विभाग में इंजीनियर हैं। वहीं सेकंड रैंक हासिल करने वाले हिसार के रहने वाले सक्षम जिंदर क्रिकेटर नहीं है। वह अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल चुके हैं। राजस्थान में नौतपा का आज आखिरी दिन है। हालांकि पूरे नौतपा में मौसम बदला हुआ नजर आया। आंधी बारिश के कारण अधिकांश जिलों में नौतपा के कारण तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाया। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में आंधी और तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। राजधानी जयपुर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बॉलीवुड एक्ट्रेस रुचि गुर्जर फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में शामिल होकर जयपुर पहुंची। रुचि ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व को सम्मान देने के लिए मैंने नेकलेस पहना था। रुचि ने जयपुर पहुंचने के बाद मीडिया से अपनी जर्नी शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे में मैंने अपना पहनावा पूरी तरह से राजस्थान को समर्पित किया था। मैं देश को सम्मान देने के लिए वहां गई थी, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान वालों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या और भी किसी तरीके से उनकी पहचान को बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। दरअसल कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स एआई तकनीक के जरिए सदगुरु की आवाज और वीडियो में बदलाव करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसे लेकर सदगुरु ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। रोहतक में जैन साध्वी बनने की और कदम बढ़ा रही लवली जैन का श्रद्धालु अपने घरों में गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रही है। मंगलगीतों के बीच लवली जैन को वह सारी खुशियां देने का प्रयास किया जा रहा है जो शादी के समय की लड़की का सपना होता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जा रही है। गांव बिवला सोनीपत निवासी लवली जैन का दीक्षा समारोह 5 जून को महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में होगा, लेकिन उससे पहले कई तरह की रस्में चल रही है। जिस तरह शादी के समय दुल्हन को हल्दी लगाना, तेल चढ़ाना, उसे कुंडे पर बैठाना, मंगल गीत गाना, हाथों में मेहंदी लगाना आदि कई रस्में निभाई जा रही है। धौलपुर में डीएलएड परीक्षा में 3 केंद्रों पर 5 डमी कैंडिडेट पकड़े गए। ये सभी लोग दूसरे अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम देने आई थी। सेंटर में इन अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हो गए। इस पर केंद्र अधीक्षक ने कोटा में बने मॉनिटरिंग सेंटर पर इनकी जानकारी भेजी, तो डमी कैंडिडेट्स होने की जानकारी मिली। 4 डमी कैंडिडेट सुबह की पारी में पकड़े गए, जबकि एक दोपहर की पारी में पकड़ा गया। केंद्र अधीक्षक ने इन सभी कैंडिडेट को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में बीती रात से आज शाम तक लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए। कल मंदिर में बाबा का तिलक और सेवा पूजन होनी है, जिसके चलते आज रात 10 बजे से दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। दर्शन पर शाम 5 बजे से पुनः प्रारंभ होंगे। 6 जून को निर्जला एकादशी पर लाखों भक्तों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का महाकुंभाभिषेकम यानी विशेष पुनः प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 जून को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद हो रहा है। इसकी तैयारियों के तहत कलश पूजा की रस्में आज से शुरू हो गई है। इस मंदिर का पिछली बार नवीनीकरण सन 1750 में त्रावणकोर के महाराजा मार्तांडवर्मा ने करवाया था। उसी समय उन्होंने प्रसिद्ध त्रिपांडित दानम भी किया था। अब लगभग 270 साल बाद फिर से इस प्रकार का स्तूप निर्माण किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग के एसीएस और प्रमुख रेजिडेंशियल कमिश्नर आलोक का इलाज के दौरान निधन हो गया। आलोक पिछले काफी दिनों से बीमार थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें महीने भर पहले दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सोमवार को दिल्ली आवास कर उनका निधन हो गया। आज दिल्ली में लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आलोक के निधन पर राज्यपाल हरिभाऊ बावरे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया आदि ने शोक जताया है। कर्नाटक के बेंगलुरु की कम्बनपारक पुलिस ने 18 कम्युन नाम के पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ कोटपा एक्ट के उल्लंघन के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इस पब रेस्टोरेंट के मालिक हैं। पब में कोई स्मोकिंग जोन नहीं है, जिसके कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की है। देश के 72 राज्यों में पिछले 3 दिनों में भारी बारिश हुई है। इससे हिमपात और लैंडस्लाइड से कम 34 लोगों की मौत हो गई। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स को लगाया गया है। असम में 19 जिलों के 764 गाँव में बाढ़ आ गई है। राज्य के करीब 3,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। रविवार को 2 और लोगों की मौत के साथ राज्य में बाढ़ लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 10 हो गई। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अजमेर शहर में चोरों के साथ ही ठगों की मौजूदगी पुलिस और बुजुर्गों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब एक बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर 70,000 रुपए विड्रॉ करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में क्रिश्चियनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक कैरियो बिडानी निवासी मावरलाल बैरवा ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह थाने से कुछ दूर स्थित तिराहे पर बने एसबीआई के एटीएम बूथ पर शाम को रुपए निकालने गया था। काफी देर प्रयास करने के बाद भी रुपए मशीन से नहीं निकले। इसी दौरान 2 लड़के एटीएम बूथ के अंदर आए और मदद के नाम पर उसका एटीएम कार्ड बदल कर ले गए। अलवर शहर में रविवार को हुए पुलिस व्यापारी संवाद कार्यक्रम में कुछ व्यापारियों ने पुलिस को आईना दिखाया। साफ कह दिया है कि पुलिस मंथली वसूलती है। शराब के ठेके रात 8 बजे के बाद खुले रहते हैं। अपराधियों का खौफ बढ़ने लगा है। चोरियां तो रुक नहीं रही। इसके बाद पुलिस एएसपी केशपाल ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि व्यापारियों के सुझावों पर अमल होगा। अपराध कर सख्ती से एक्शन होगा। व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अलवर में सट्टा, अवैध शराब, चोरी, लूट और मंचनों की घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन पुलिस इन सब पर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह दोपहर 2 बजे यूनिवर्सिटी के ई ब्लॉक में आयोजित होगा, जिसमें 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागरे के अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद गैरवा भी शामिल हो रहे हैं। समारोह में कुल 4,080 डिग्रियां एवं 27 स्वर्ण पदकों का राज्यपाल द्वारा विद्यार्थियों को वितरण किया जाएगा। समारोह ई ब्लॉक में होगा। जयपुर में फैशन की रंगत में चार चांद लगाने और समर सीजन के फैशन सेंस दर्शाने के लिए गांधी पथ वैशाली नगर से जयपुर बाग में अनूठे फैशन शो इंटरनल फैशन टाइम्स का आयोजन किया गया। इंटरनल मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस फैशन शो में देश के विभिन्न शहरों से आए 10 फैशन डिजाइनर्स ने समर सीजन का कलेक्शन शोकेस किया। आयोजक दीपक नरूका और नवीन कुमार ने बताया कि शो में 30 से ज्यादा मॉडल्स हैं। टेम्पर कैटवॉक कर फैशन डिजाइनर्स की ओर से कपड़ों पर की गई कारीगरी को बखूबी दर्शाया। फिलहाल सिलेक्टेड में इतना ही। फिर हाल ही होंगे बड़ी खबरों के साथ।